नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कॉलेज रीवा के कर्मचारियों को शासकीय आवास खाली करने का नोटिस। रीवा में दीपावली पर बाजारों में जाम रोकने ई रिक्शा व ऑटो पर प्रतिबंधित। रीवा में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। रीवा में पीएमश्री स्कूल सगरा की छात्रा दीक्षा बनी एक दिन की थाना प्रभारी। रीवा में दीपावली पर पद्मधर पार्क में लगा बाजार। रीवा के छिजवार गांव में ग्रामीणों ने अवैध शराब की खेप से लोड वाहन को पकड़ा। रीवा में जहरीले कीड़े के काटने से वृद्ध की मौत। टीआरएस कॉलेज रीवा में सीपीआर प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। रीवा में सरपंच सचिवों के खिलाफ वसूली राशि गबन पर वारंट। रीवा आरईएस के ईई पर सेवा पुस्तिका में कूट रचना और संपत्ति छिपाने के आरोप सिद्ध। रीवा में विद्युत चलित शैला चाक का किया जाएगा वितरण। सतना के धारकुंडी आश्रम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सतना कलेक्टर ने पीएम केयर के बच्चों के साथ मनाई दीपावली, बांटे उपहार। एमपी में अगले 3 दिन हल्की बूंदाबांदी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में प्रस्तावित नवीन भवनों के निर्माण के लिए एच टाइप शासकीय आवासों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर वैकल्पिक आवास की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में कार्यरत हैं और उनके पास शहर में स्वयं का आवास नहीं है और डॉक्टर कॉलोनी के आवास नाइट व इमरजेंसी ड्यूटी के लिए सुविधाजनक हैं। ध्वस्तीकरण से वे आवासहीन हो जाएंगे, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई और जीवन यापन पर असर पड़ेगा। पत्र में अनुरोध किया गया है कि अन्य शासकीय आवास उपलब्ध कराए जाने के बाद ही मौजूदा आवासों को ध्वस्त किया जाए। इस मामले में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय को भी पत्र की प्रति भेजी गई है। डॉक्टर्स के कॉलोनी और ये नर्सिस पैरामेडिकल के नए क्वार्टर्स के लिए जो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें एक क्वार्टर बनाने का भी इनके लिए बेहतरी के लिए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। तो उसी के लिए आए थे। तो इनसे जो क्वार्टर्स है जो नए बनेंगे, तो उसके लिए इनको जो खाली करने के लिए कहा गया है, तो उसी के लिए है। तो शीघ्र से शीघ्र इनके क्वार्टर बनेंगे और बेहतर क्वार्टर बनेंगे। अभी तो ये जर्जर हालत में रह रहे हैं, जिसमें भी ये रह रहे हैं कि अपने पैसा भी खर्च कर रहे हैं और छतें भी डलवा रहे हैं, कई रेलिंग लगवा रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें इनका पूरी व्यवस्थाएं पूरी देखी जाएंगी। और सर ये है कि ये जी टाइप जो कमरा बने हैं 28 कमरे हैं सर उसमें, और एच टाइप 24 कमरे हैं। तो उसमें हम लोग को नोटिस मिली कि मतलब 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर खाली कर दिया जाए, उसमें नए कमरे बनाए जाएंगे। तो हम लोग ने डीन साहब को ज्ञापन दिया है सर कि ये दिया है कि मतलब हमको कम से कम कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए, इसके बाद कमरा गिराया जाए। तो डीन साहब ने तो आश्वासन दिया कि हम कोशिश अपने तरफ से करेंगे। रीवा में धनतेरस और दीपावली के अवसर पर बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों और व्यस्त मार्गों पर ई रिक्शा व ऑटो का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। इनका अलग डाइवर्टेड रूट निर्धारित किया गया है ताकि सड़कों पर जाम न लगे। 4 पहिया वाहनों को पार्किंग में खड़ा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात पुलिस के 7 थाना प्रभारियों को व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जिनका पालन शुक्रवार से शुरू हो चुका है। हालांकि डाइवर्टेड रूट का पालन कराने के लिए पर्याप्त स्टाफ की कमी बताई जा रही है। थाना प्रभारी अमीषा शर्मा ने कहा कि यातायात सुचारू रखने के लिए डायवर्शन जरूरी है, लेकिन उपलब्ध बल के आधार पर ही व्यवस्था की जाएगी। त्यौहार को, दिवाली के त्यौहार को देखते हुए यातायात और सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसमें जो मेन पॉइंट हैं, चौराहे हैं, जैसे अस्पताल चौराहा, कला मंदिर, सफारी होटल और मार्तंड तिराहा, कॉलेज चौराहा, खन्ना चौराहा,
इसके अतिरिक्त सोनी बिल्डिंग और सिंधी चौराहा, तो इन्हीं स्थानों से ऑटो और ई रिक्शा का डायवर्जन के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनका पालन भी करवाया जा रहा है आज से। अगर इन चौराहों से, इन मुख्य पॉइंट से ऑटो और ई रिक्शा डाइवर्ट हो जाते हैं तो मार्केट में जाम की स्थिति नहीं बनेगी और सभी लोग दिवाली के त्यौहार में ख़रीदारी अच्छे से कर पाएंगे। पार्किंग के लिए 4 पार्किंग सुनिश्चित की गई हैं। शिल्पी प्लाजा के पीछे जैसे पार्किंग है ही, शिल्पी प्लाजा हो गया, साईं मंदिर हो गया, मानस भवन हो गया, एक स्वागत भवन भी अपना है जिसमें भी कुछ गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर जो कि खाली हो चुका है, इसमें भी हम लोग गाड़ियां अपनी 4 व्हीलर खड़ी करवा सकते हैं। रीवा में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए 18 वर्षीय युवक विजय साकेत की गुरुवार रात इलाज के दौरान संजय गांधी चिकित्सालय में मौत हो गई। विजय अपने भाई को छोड़ने के लिए बाहर गया था। इसी दौरान लौटते समय एक अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत बिगड़ने पर उसे संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना रीवा जिले के सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता का विषय है। हाल के महीने में रीवा और आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें तेज रफ्तार और अज्ञात वाहनों की लापरवाही प्रमुख कारण रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। रीवा जिले में पीएम श्री स्कूल सगरा की 11वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा रजक को सगरा थाना प्रभारी बनाया गया। दीक्षा ने सहपाठियों को थाने का भ्रमण कराया और पुलिस की कार्यप्रणाली, एफआईआर प्रक्रिया, विवेचना कक्ष, मालखाना, स्ट्रांग रूम, महिला डेस्क के साथ आंसू गैस, हथकड़ी, हथियार और ड्रग्स निपटान की जानकारी दी। थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा की इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना था। दीक्षा ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन यह अनुभव जनसेवा के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि पुलिस सुरक्षा का प्रतीक है। छात्रों ने सीसीटीवी और कानूनी प्रक्रिया समझकर डर से मुक्ति पाई। दीपावली के अवसर पर रीवा नगर निगम द्वारा शहर के पद्मधर पार्क में तीसरे वर्ष भी हाट बाजार लगाया गया। यह पहल नगर निगम द्वारा 2 वर्ष पहले शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य दीपावली के दौरान बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। इस हाट बाजार में मिट्टी और बांस के बने सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को बिना किसी शुल्क के दुकान लगाने के लिए जगह दी गई है। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों को और छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शहरवासियों को एक ही स्थान पर दीपावली की सभी जरूरी सामग्रियां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। हाट बाजार की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नगर निगम ने अलग अलग टीमें गठित की हैं, जो दुकानदारों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजामात किए गए हैं ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। शहर रीवा से सटे ग्रामीण इलाके में अवैध शराब की बिक्री से तंग ग्रामीणों ने आज एक वाहन को पकड़ लिया। यह घटना चौराहा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत छिजवार गांव की है, जहां ग्रामीणों ने गांव के निकट संचालित सिंह ढाबे के लिए जा रहे शराब की खेप को रोक लिया। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार इलाके में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा था, जिससे सामाजिक समस्याएं बढ़ रही थी। पकड़े गए वाहन में देसी और अंग्रेजी शराब मिलाकर कुल 8 पेटी बरामद की गई। वाहन में सवार एक युवक को भी मौके पर पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ में कबूल किया है कि वह अवैध शराब की पैकारी करता है और यह खेप सिंह ढाबे में पहुंचानी थी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चौराहा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन सहित शराब की पूरी खेप जब्त कर ली और पकड़े गए युवक को हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी क्या है? कौन सी दुकान? आगे गाड़ी कौन सी दुकान? किसकी दुकान? महाकाल वाले। किसका? कहाँ ले जा रहे थे? कितने पेटी है? कितने पेटी है? 7 पेटी है। कौन भिजवाया है? दुकान से यहाँ क्षेत्र में देने के लिए जा रहे थे। जी। बैठो, गाड़ी नंबर ले लेना। नहीं, गाड़ी में नंबर ही नहीं है। आगे 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 बैठो बैठो आगे।
रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्रांतर्गत लाल गांव में 65 वर्षीय वृद्ध लाहौरी प्रसाद की जहरीले कीड़े के काटने से इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना गुरुवार को हुई। परिजनों के अनुसार अज्ञात कीड़े के काटने से लाहौरी प्रसाद को अचानक तेज दर्द और बुखार हुआ, जिससे उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई। घबराए परिवार ने तुरंत उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय सीपीआर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने सीपीआर को जीवन रक्षक तकनीक बताते हुए इसके महत्व के बारे में बताया। वहीं डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल सहित अन्य ने पीसीआर की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन किया और बताया कि हृदयघात की स्थिति में 4-5 मिनट में सीपीआर से जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल के संयोजन में आयोजित इस कार्यशाला में फैकल्टी और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रीवा में पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायतों में स्वीकृत राशि के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। विहित प्राधिकरण महताब सिंह गुर्जर ने नोटिस के बावजूद राशि जमा न करने पर कई पूर्व सरपंचों और सचिवों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। रायपुर करचुलियान की बुढ़िया पंचायत में उमा सिंह और लवकुश शर्मा पर 1.42 लाख रुपए, गंगेऊ में समयलाल साकेत और भैयालाल पांडे पर 4.22 लाख रुपए, पुरवा में सुधा सोनी और अशोक सिंह पर 9.78 लाख रुपए और डिहिया में सुरेश वर्मा व कमलेश सिंह पर 2.43 लाख रुपए के गबन का आरोप है। जुगनहाई के औसेरी कोल और धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। थाना प्रभारी को सभी सेंट्रल जेल में सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 2 के कार्यपालन यंत्री एसबी रावत पर भ्रष्टाचार और सेवा पुस्तिका में हेरफेर के आरोप जांच में सही पाए गए हैं। अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि रावत ने सेवा पुस्तिका में सरनेम कोल से रावत बदलने के लिए कूट रचना की और स्वयं प्रविष्टियां की। साथ ही उन्होंने 2020 से 2025 के बीच चल अचल संपत्ति का ब्यौरा छिपाया और गृह जिले रीवा में पदस्थापना के नियम तोड़े। इस संबंध में कमिश्नर को अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेज दिया गया है। रीवा में मुख्यमंत्री उद्यमी स्वरोजगार योजना के तहत खादी ग्राम उद्योग एवं माटी कला बोर्ड द्वारा प्रजापति समाज के को विद्युत चलित शैला चाक वितरण किया जाएगा। यह समारोह 18 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर सुबह 11 बजे अमैया पावर हाउस के सामने गल्ला मंडी रीवा में आयोजित होगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति एवं पूर्व विधायक पन्नाबाई प्रजापति मुख्य अतिथि होंगे। यह पहल ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दीपावली के पावन पर्व के मौके पर सतना जिले के धारकुंडी परमहंस आश्रम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने आश्रम में डेरा डाल लिया है, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर धारकुंडी पुलिस ने पूरे परिसर में निगरानी बढ़ा दी है। इस वर्ष मेला 1 दिन पहले शुरू होने से उत्साह दोगुना हो गया है। बिरसिंहपुर के गैवीनाथ मंदिर, परमहंस आश्रम धारकुंडी, सुतीक्षण मुनि आश्रम और सरभंग मुनि आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हो रहे हैं। आश्रम में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और दर्शन का सिलसिला जारी है। स्थानीय प्रशासन ने पार्किंग, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दीपावली के पावन अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस और उनकी पत्नी नमामि सोनकिया ने कलेक्टर निवास में पीएम केयर के बच्चों के साथ दिवाली उत्सव मनाया और बच्चों को बैग, बॉटल, चॉकलेट व मिठाई वितरित करते हुए कलेक्टर दंपति ने उन्हें प्यार दुलार सहित दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। कलेक्टर ने बच्चों से उनकी शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य और जीवन की संभावनाओं पर संवाद भी किया और उनके करियर निर्माण के लिए विशेषज्ञों व मेंटर्स से जोड़ने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह, सहायक संचालक श्याम किशोर द्विवेदी और स्टाफ मौजूद रहे।
मौसम की बात करें तो अगले 3 दिन तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज बारिश का कहीं भी अलर्ट नहीं है। बता दें कि 4 दिन पहले ही मानसून ने पूरे प्रदेश से वापसी कर ली है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा में खादी ग्राम उद्योग एवं माटी कला बोर्ड द्वारा प्रजापति समाज को विद्युत चलित शैला चाक वितरण 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अमैया पावर हाउस के सामने गल्ला मंडी में किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़ी रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।